जो आपका काम करे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन या डिले के, एकदम ऑनेस्ट, कंप्लीटली फेयर। ये कोई सपना नहीं है दोस्त, दिस इज प्रोबिटी। और आज हम इसी सुपर पावर को डिकोड करने वाले हैं। दिस इज द वन क्वालिटी दैट कैन ट्रांसफॉर्म एन एवरेज सिस्टम इनटू एन ऑसम वन। सरकारी सिस्टम से हमारी आम शिकायत क्या होती है? वर्क इज स्लो, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, है ना? बट व्हाट इफ देयर वाज अ वन वर्ड सोल्यूशन फॉर इट? आज हम उसी वर्ड में एकदम गहराई से उतरेंगे। तो जल्दी से बिफोर वी स्टार्ट सब्सक्राइब बटन हिट करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो और नीचे कमेंट में रेडी टू डाइव लिख दो, क्योंकि आने वाला 1 घंटा आई प्रॉमिस यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, हियर्स आवर लर्निंग मैप फॉर टुडे। हमारे पास यूपीएससी GS4 एथिक्स के 5 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम एक लॉजिकल फ्लो में समझेंगे। वील स्टार्ट विद द इंडिविजुअल लेवल, द जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय फीमेल पब्लिक सर्वेंट्स। फिर वील जूम आउट टू द सिस्टम लेवल एंड डू अ मैसिव इंटीग्रेटेड एनालिसिस ऑफ प्रोबिटी। हाँ, इसके लिए हम 3 अलग-अलग क्वेश्चंस को कंबाइन करेंगे टू सी हाउ दिस टॉपिक हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स। हम इसका मीनिंग, इसके चैलेंजेस, सॉल्यूशंस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इसका इम्पैक्ट सब एक्सप्लोर करेंगे। और फाइनली वी विल जूम आउट इवन फर्दर टू द सोसाइटल लेवल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल, वो ग्लू जो सबको जोड़ कर रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2024। क्वेश्चन है, इन इंडियन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम an equal opportunity has been provided irrespective of gender identity. The number of women in public service has been steadily increasing over the years. Examine the gender-specific challenges faced by female public servants and suggest suitable measures to increase their efficiency in discharging their duties and maintaining high standards of probity. Ethics. Theory 2024, 10 marks. और इसका broad micro theme है probity in governance, philosophical basis of governance and probity. बहुत ही relevant question है। It directly asks कि गवर्नमेंट सर्विसेज में विमेन को क्या यूनिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और हम उनकी एफिशिएंसी और ऑनेस्टी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। बिल्कुल, और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्टेज सेट करते हैं। इमेजिन अ ब्रिलियंट फीमेल IAS ऑफिसर। शी इज अ टॉप परफॉर्मर, पर उन्हें एक टफ डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग नहीं मिलती। क्यों? सिर्फ इसलिए कि सीनियर ऑफिशियल्स अज्यूम करते हैं वो हैंडल नहीं कर पाएगी। ये वर्क प्लेस बायस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है एंड इट्स अ ह्यूज हर्डल। एग्जैक्टली। तो इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? चलो इसको 3 की सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट, द इंट्रोडक्शन। यहाँ कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत जरूरी है। विल स्टार्ट बाय एक्नॉलेजिंग कि इंडियन कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली आर्टिकल्स 14 to 16, इक्वालिटी प्रमोट करते हैं। टू शो कि हम सिर्फ एक जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दे रहे, विल ऐड सम डेटा। फॉर इंस्टेंस, द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द IAS हैज ग्रोन फ्रॉम अराउंड 15% इन द 1970s टू अबाउट 34% इन 2024। ये एक पॉजिटिव बैलेंस्ड कॉन्टेक्स्ट सेट करता है ना? राइट, सो वी स्टार्ट बाय शोइंग द प्रोग्रेस दैट हैज बीन मेड। फिर हम डाइव करते हैं कोर इशू में, जो है सेकंड सेगमेंट, द बॉडी, स्टार्टिंग विद द चैलेंजेस। करेक्ट। फॉर द बॉडी हम पहले जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस को क्लियर पॉइंट्स में लिस्ट करेंगे। नंबर 1, वर्कप्लेस बायस एंड स्टीरियोटाइपिंग। जैसे आपने बताया, वुमेन आर ऑफन कंसिडर्ड लेस केपेबल फॉर टफ फील्ड असाइनमेंट्स। सेकंड, वर्क लाइफ बैलेंस प्रेशर्स। उन पर प्रोफेशनल ड्यूटीज और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों की डबल जिम्मेदारी होती है, विच इज ऑफन नॉट द केस फॉर देयर मेल कॉलीग्स। सही है। थर्ड, जेंडर्ड हरासमेंट। ये वर्बल हो सकता है, इमोशनल या सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस, जो उनकी परफॉर्मेंस और मेंटल वेलबीइंग को सीरियसली अंडरमाइन करता है। इससे एक और बात साफ होती है, द चैलेंजेस आर नॉट जस्ट अबाउट लॉजिस्टिक्स बट डीप सीटेड कल्चरल इश्यूज। आई कैन थिंक ऑफ अ फ्यू मोर। जैसे फोर्थ वुड बी द ग्लास सीलिंग एंड टोकनिज्म। प्रमोशंस धीरे मिलते हैं और जब वुमेन लीडरशिप रोल्स तक पहुंचती भी हैं, दे समटाइम्स ट्रीटेड एज सिंबॉलिक अपॉइंटमेंट्स। वो सरपंच पति का फिनोमिनन इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। बिल्कुल। फिफ्थ, लिमिटेड मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग। मेल डोमिनेटेड ऑफिस कल्चर्स में वुमेन ऑफन मिस आउट ऑन द इनफॉर्मल नेटवर्क्स जहां की इंफॉर्मेशन शेयर होती है। एंड सिक्स्थ, मोबिलिटी एंड सेफ्टी कंसर्न्स, स्पेशली ड्यूरिंग लेट नाइट ड्यूटीज या रिमोट एरिया पोस्टिंग्स में। और एक बहुत ही कॉन्क्रीट डेटा बैक पॉइंट, नंबर 7, इनएडिक्वेट जेंडर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक 2024 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट ने रिवील किया कि इंडिया के 26% कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में वुमेन के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है। 26%? वाओ। सोचो ना। प्रॉब्लम्स लिस्ट करने के बाद बॉडी का सेकंड पार्ट मस्ट फोकस ऑन मेजर्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड प्रोबिटी। ये तो बिल्कुल जमीनी सच्चाई है। सो फॉर द सॉल्यूशंस हम चैलेंजेस को मिरर कर सकते हैं। फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ अकोमोडेशन, क्लीन सैनिटेशन फैसिलिटीज और वर्कप्लेस पर क्रैशेस प्रोवाइड करना। सेकंड, पॉलिसीज, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इंप्लीमेंट करना और इम्पॉर्टेंटली पैटर्नल लीव फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। थर्ड, ट्रेनिंग, सभी ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एथिक्स ट्रेनिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। और फोर्थ, रीड्रेसल मैकेनिज्म्स, पॉश एक्ट के अंडर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज ICCs को स्ट्रेंथन करना और उन्हें ट्रूली इंडिपेंडेंट और एक्सेसिबल बनाना। Perfect. To build on that, fifth, representation. Actively ensuring equal representation for women in leadership and decision-making roles. Sixth, skill building.
फीमेल ऑफिसर्स को जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसे सेंसिटिव केसेस हैंडल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देना जिससे उनकी इफेक्टिवनेस इनहैंस हो। राइट। दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क। चलिए इस पर थोड़ा और डिग डीप करते हैं विद अ फ्यू क्रॉस क्वेश्चंस। पहला सवाल, इंट्रोडक्शन में पॉजिटिव डेटा जैसे 34% रिप्रेजेंटेशन इन द आईएएस मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाउ डज दिस स्ट्रक्चर हेल्प इन स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, इससे एक बैलेंस्ड और न्यूआंस्ड कॉन्टेक्स्ट सेट होता है। इट शोज द एग्जामिनर कि आप सिर्फ कंप्लेंट्स की लिस्ट नहीं दे रहे हैं, यू आर एक्नॉलेजिंग प्रोग्रेस व्हाइल ऑल्सो हाईलाइटिंग दैट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस रिमेन। ये आपके आंसर को ज्यादा क्रेडिबल और मैच्योर बनाता है। गॉट इट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सरपंच पति। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट बहुत सीरियस है। इट कंप्लीटली अंडरमाइंस द अथॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड वुमन। पूरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जो पर्पस है वो ही डिफीट हो जाता है। द वुमन बिकम्स अ डिजोर हेड, अ मियर रबर स्टैम्प, जबकि डी फैक्टो पावर उनके हस्बैंड व्हील करते हैं। दिस इज अ सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट्स लेवल। दैट्स अ वेरी सीरियस इशू। आपने मेजर्स में पेरेंटल लीव फॉर बोथ मेन एंड वुमेन मेंशन किया। आई फाइंड दिस पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग। ये इतना क्रिटिकल क्यों है? ये क्रूशल है बिकॉज इट डायरेक्टली चैलेंजेस द पेट्रियार्कल नोशन कि चाइल्ड केयर सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाय एनकरेजिंग मेन टू टेक लीव, इट प्रमोट्स शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे वर्कप्लेस पर वुमन के लिए प्लेइंग फील्ड लेवल होता है, क्योंकि फिर उन्हें अकेले ऐसे नहीं देखा जाता जो फैमिली रीजन से लंबी लीव ले सकती हैं। ओके, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आंसर को स्ट्रक्चर करने के लिए क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि हर चैलेंज के आगे एक स्पेसिफिक मेजर लिख दें? यस, दैट इज एन एक्सलेंट अप्रोच। बिल्कुल, एक प्रॉब्लम सोल्यूशन फॉर्मेट आंसर को हाईली लॉजिकल, कोहेरेंट और इम्पैक्टफुल बनाता है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स टू द एग्जामिनर कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बल्कि हर एक के लिए कंस्ट्रक्टिव, टारगेटेड सॉल्यूशंस भी सोच सकते हैं। मुझे एक डाउट है। जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग में स्पेसिफिक चीजें क्या सिखानी चाहिए? ये सिर्फ रूल्स के बारे में है? ग्रेट क्वेश्चन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रूल्स, बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग का फोकस माइंडसेट चेंज करने पर होना चाहिए। इसमें अनकॉन्शियस बायस को आइडेंटिफाई करना, रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव कम्युनिकेशन यूज करना और जेंडर इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को समझना जैसे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। गोल है एम्पैथी फॉस्टर करना और एक कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्रिएट करना। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। आंसर के कंक्लूजन को और पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है? आप कंक्लूजन को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाकर और पावरफुल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एम्पावर्ड फीमेल ऑफिसर्स को लार्जर नेशनल गोल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेंशन करना कि वो इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज, पर्टिकुलरली एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी अचीव करने में कैसे इंस्ट्रूमेंटल हो सकती हैं, आपके आंसर को वेट और एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन देता है। Brilliant. Now pause and practice saying this powerful line with me. True equity lies not just in equal opportunity, but in removing the systemic and cultural barriers that hinder it. Practice. तो एक क्विक मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, जबकि ज्यादा विमेन पब्लिक सर्विस ज्वाइन कर रही हैं, व्हिच इज ग्रेट, सिस्टम को खुद रिफॉर्म होना होगा, उसे ज्यादा इंक्लूसिव और सपोर्टिव बनाना होगा ताकि वो बिना जेंडर बेस्ड हर्डल्स के अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकें। समझे? So we've seen the challenges at the individual and group level और कैसे अच्छी पॉलिसीज उन्हें फिक्स करने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन पॉलिसीज तभी काम करती हैं जब पूरे सिस्टम की नींव, इट्स फाउंडेशन मजबूत हो। एंड दैट फाउंडेशन हैज अ नेम, प्रोबिटी। यूपीएससी लव्स दिस टॉपिक और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट इस पर एक डीप डाइव है। We're going to combine 3 questions from 2023, 2019 and 2014 to understand this concept from every possible angle. दिस इज अ ग्रेट वे टू अप्रोच इट। हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन का फोकस कैसे इवॉल्व हुआ है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। The 2023 question was, Probity is essential for an effective system of governance and socio-economic development. Discuss. The 2019 question was, what do you understand by probity in governance? Based on your understanding of the term, suggest measures for ensuring probity in government. Okay. And the 2014 question was, what do you understand by probity in public life? What are the difficulties in practicing it in the present times? How can these difficulties be overcome? Right. So we see a clear evolution. 2014 focused on difficulties. By 2019, the question shifted to measures. और 2023 में UPSC ने scope expand किया by linking it to socio-economic development. So let's tackle all these dimensions together. First things first, what exactly is probity? Let's start with a strong definition. The word probity, Latin word probitas से आता है, जिसका मतलब है uprightness या honesty. Governance में probity का मतलब है highest ethical standards और strong moral principles को adhere करना. It's more than just the absence of corruption. ये integrity, impartiality और accountability का active presence है. हम इसमें एक philosophical touch भी add कर सकते हैं by saying it's based on principles like integrity from Aristotle, honesty emphasized by Gandhi और justice जो Indian Constitution के preamble का cornerstone है. I see. So it's a very active, positive quality. A great real-life example is Metroman E. Sribharan. उनकी unwavering ethical leadership ने ensure किया कि दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट टाइम पर और बिना करप्शन स्कैंडल्स के कंप्लीट हुआ. That is probity in action. Now let's move to the second dimension from the 2014 question.
What are the difficulties in practicing it today? ये प्रैक्टिकल चैलेंज है। फर्स्ट एंड बिगेस्ट डिफिकल्टी है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एक ऑनेस्ट ऑफिसर जो अपना काम करना चाहता है, उसे ऑफन पॉलिटिकल बॉसेस से इलीगल या अनएथिकल काम के लिए प्रेशर फेस करना पड़ता है। बिल्कुल। सेकंड इज सिस्टमिक करप्शन एंड क्रोनियज्म, जहां डिसीजंस पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नोर करके कुछ दोस्तों को बेनिफिट करने या पर्सनल गेन के लिए लिए जाते हैं। थर्ड, a lack of transparency in government processes. Opaque systems करप्शन को ब्रीड करते हैं। फोर्थ, वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। समटाइम्स एंटी करप्शन बॉडीज जैसे लोकपाल या सीवीसी उतने एम्पावर्ड नहीं होते कि इफेक्टिव हो सकें। एंड फिफ्थ, सोसाइटल प्रेशर एंड वैल्यू इरोजन, जहां डिसऑनेस्टी सोसाइटी में नॉर्मल हो जाती है, मेकिंग इट हार्डर फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टे अपराइट। These are some serious challenges. This brings us to the third dimension from the 2019 question. What are the measures to ensure probity? द मेजर्स को हम प्रॉबिटी के 4 पिलर्स की तरह सोच सकते हैं। हमारे सोर्सेज में एक इमेज है जो ये क्लियरली दिखाती है। हम उन्हें CIAT एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। CIAT। CIAT, okay? C stands for कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट। सिविल सर्वेंट्स को क्लियर रूल्स चाहिए जो एथिकल बिहेवियर डिफाइन करें, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कॉन्डक्ट रूल्स 1964। Right. I is for institutional mechanisms। हमें अपनी एंटी करप्शन बॉडीज जैसे लोकपाल, CVC और CBI को स्ट्रेंथन करना होगा और उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी होगी। Okay. A is for asset declarations। पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज डिक्लेयर करना कंपलसरी बनाने से इलिसिट एनरिचमेंट ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट्स इसका एक एग्जाम्पल है। Got it. एंड T is for ethical training। हमें ऑफिशियल्स के लिए रेगुलर वैल्यूज बेस्ड ट्रेनिंग चाहिए और मिशन कर्मयोगी का आई गॉट प्लेटफॉर्म इस डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप है। CIT code, institutions, assets, training. That's a great way to remember the framework. और इसके अलावा हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जैसे टूल्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करते हैं, और विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 जो करप्शन एक्सपोज करने वालों को प्रोटेक्ट करता है। Now for the final dimension from the 2023 question. Why is probity so essential for governance and socio-economic development? इसका ultimate impact क्या है? ये so what वाला पार्ट है। प्रोबिटी ग्रोथ का इंजन है फॉर सेवरल रीजंस। फर्स्ट, इट प्रमोट्स ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। जब लोग सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं तो वो पॉलिसीज के साथ कोऑपरेट करते हैं। जन धन योजना और DBT स्कीम्स की सक्सेस इसी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी पर डिपेंड करती है। Makes sense. सेकंड, इट रिड्यूसेस करप्शन, जिसका मतलब है पब्लिक पैसा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, साइफन्ड ऑफ नहीं होता। MGNREGA फॉर एग्जांपल उन स्टेट्स में ज्यादा सक्सेसफुल है जहां फंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट है। सही है। थर्ड, इट enables ethical लीडरशिप जो लॉन्ग टर्म पब्लिक वेलफेयर पर फोकस करती है, नॉट शॉर्ट टर्म गेन्स। फोर्थ, इट enhances public service delivery by reducing red tape and favoritism. And finally, it strengthens democratic accountability through mechanisms like social audits. The CAG audit on coal block allocations in 2012 इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे काम करती है। Right. सो इस पूरे सेक्शन के कंक्लूजन के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोबिटी कोई लग्जरी नहीं बल्कि गुड गवर्नेंस का फंडामेंटल बेडरॉक है। इट क्रिएट्स अ कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है और सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करती है। Questions on this entire theme. First, एक क्वेश्चन जो मुझे अक्सर होता है, अक्सर लोग प्रोबिटी और ऑनेस्टी को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन क्या इनमें कोई अहम फर्क है, खासकर गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। देखिए, ऑनेस्टी है सच बोलना और पर्सनल लेवल पर मॉरली अपराइट होना। प्रोबिटी में ऑनेस्टी इंक्लूडेड है, बट इट्स अ ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट। इट्स अबाउट मेंटेनिंग इंटेग्रिटी इन पब्लिक लाइफ, इम्पार्शियल होना और अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल होना। एक ऑनेस्ट पर्सन शायद झूठ ना बोले, बट एक पर्सन विद प्रोबिटी एक्टिवली ये भी इंश्योर करेगा कि वो जिस सिस्टम का पार्ट है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। Got it. Now about the philosophical references. मुझे एक डाउट है, क्या एरिस्टोटल या गांधी जैसे फिलोसोफर्स का नाम लिखने से आंसर ओवर इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक नहीं लगेगा? कहीं एग्जामिनर को ये ना लगे कि हम प्रैक्टिकल पॉइंट से दूर जा रहे हैं? दैट्स अ वैलिड कंसर्न। द की इज बैलेंस। आपको एक फिलोसॉफिकल ऐसे नहीं लिखना है, बट किसी थिंकर को ब्रीफली मेंशन करके उन्हें एक कोर वैल्यू से लिंक करना, जैसे एरिस्टोटल टू इंटेग्रिटी, डेप्थ ऐड करता है। इट शोज द एग्जामिनर कि आपको कॉन्सेप्ट की मल्टी डिमेंशनल अंडरस्टैंडिंग है, कि आप उसके हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल रूट्स जानते हैं। ये आपके आंसर को एक सिंपल डेफिनेशन से एक मोर प्रोफाउंड एक्सप्लेनेशन तक एलिवेट करता है, व्हिच कैन डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर मोर इफ डन कंसाइजली। Okay, that clarifies it. You mentioned Mission Karma Yogi. Can you explain its main objective in simple words? इन सिंपल टर्म्स, मिशन कर्म योगी का एम है सिविल सर्वेंट्स को रूल बेस्ड से रोल बेस्ड बनाना। फोकस रूल्स फॉलो करने से शिफ्ट होकर पब्लिक के लिए एक स्पेसिफिक रोल को इफेक्टिवली फुलफिल करने पर है। इसके कोर में एथिक्स, पब्लिक सर्विस वैल्यूज और कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग है, ताकि हमारी ब्यूरोक्रेसी फ्यूचर रेडी बन सके। Now, for the philosophical ideas you touched upon earlier, आपने कांट और एरिस्टोटल मेंशन किए. But- Can you explain the basic difference between their approaches to ethics? इसे आसान भाषा में समझें तो कांत का अप्रोच डियोंटोलॉजी कहलाता है।
उनके लिए एक्शंस रूल्स पर बेस्ड होकर राइट या रॉन्ग होते हैं, जैसे झूठ बोलना हमेशा गलत है, इवन टू सेव अ लाइफ, क्योंकि उनका फोकस रूल पर है, डू नॉट लाई। ओके जबकि एरिस्टोटल का अप्रोच वर्च्यू एथिक्स है। वो पूछेंगे व्हाट वुड एन ऑनेस्ट, करेजियस एंड वर्चुअस पर्सन डू इन दिस सिचुएशन। उनका फोकस इंसान के कैरेक्टर पर है। सो वन लुक्स एट द एक्ट, द अदर एट द एक्टर। That's a very clear distinction. What about John Rawls? You mentioned him in the sources. What is the connection between his theory of justice and transparency? रॉल्स ने फेमस वेल ऑफ इग्नोरेंस कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के लिए फेयर रूल्स तभी बनते हैं जब डिसीजन मेकर्स को ये ना पता हो कि उस सोसाइटी में उनकी अपनी पोजीशन क्या होगी, रिच, पुअर, एक्सेट्रा। Interesting. ट्रांसपेरेंसी इस आइडिया से कनेक्ट होती है क्योंकि ये पब्लिक को देखने देती है कि जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो सबके लिए फेयर है या वो कुछ सिलेक्ट लोगों को फेवर करते हैं। एक तरह से ट्रांसपेरेंसी पब्लिक के लिए उस वेल ऑफ इग्नोरेंस को उठा देती है, फेयरनेस इंश्योर करती है। This is deep. Last question on probity. अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल जैसे CAG रिपोर्ट भूल जाए तो क्या करना चाहिए? उस केस में आप एक हाइपोथेटिकल बट रियलिस्टिक एग्जाम्पल बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट प्रोएक्टिवली पब्लिशेस इट्स बजट ऑनलाइन एंड होल्ड्स पब्लिक मीटिंग्स टू डिस्कस इट्स स्पेंडिंग डेमोन्स्ट्रेट्स अ हाई लेवल ऑफ प्रोबिटी। इससे भी ये शो होता है कि आप कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं। Fantastic advice. That was a huge discussion. Let's pause and practice saying the core idea. Probity is not a luxury, but the bedrock of effective governance and socio-economic development. Rehearse. So the mini recap for this entire section is probity का मतलब है हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करना। इसे पॉलिटिकल प्रेशर जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट इसे CIAT जैसे मेजर से इंश्योर किया जा सकता है, एंड इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ड्राइविंग नेशनल डेवलपमेंट। Okay, so we have discussed capable individuals in the system and a system built on the foundation of probity. But what holds the entire society together, allowing these things to flourish? That brings us to our third and final concept for today. A beautiful idea called social capital. और यहाँ एक बहुत डीप कनेक्शन है। जब सोशल कैपिटल हाई होता है तो प्रॉपर्टी प्रैक्टिस करना आसान हो जाता है। ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वहां सरकारी ऑफिसर्स पर भी एथिकल रहने का एक सोशल प्रेशर बनता है। दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दैट्स अ परफेक्ट ट्रांजिशन। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम 2023। क्वेश्चन: एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल। हाउ डज इट एनहांस गुड गवर्नेंस? एथिक्स थ्योरी 2023, 10 marks. And the broad micro theme is probity in governance. So what is social capital? In simple terms, social capital है the network of relationships, shared norms, values और trust among people in a society, जो उन्हें म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कोऑपरेट करने में इनेबल करता है। ये समाज के अंदर छिपी हुई स्ट्रेंथ है। इट्स नॉट फाइनेंशियल कैपिटल, मनी या ह्यूमन कैपिटल, स्किल्स। इट्स द कैपिटल दैट एग्जिस्ट्स इन आवर रिलेशनशिप्स। I love that. A simple example. सोचो आपके नेबरहुड में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और ट्रस्ट करते हैं। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे पानी की कमी, तो सब मिलकर जल्दी सोल्यूशन निकाल लेते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट। That collective spirit is social capital. So the question asks, how does this enhance good governance? The answer can be broken down into 3 key segments. For the introduction, हम सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, जो हमने अभी डिस्कस की। फॉर द बॉडी, हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये गुड गवर्नेंस को कैसे एनहांस करता है, विद क्लियर पॉइंट्स। 1. It promotes citizen participation. Strong social networks और ट्रस्ट लोगों को ग्राम सभास या पब्लिक कंसल्टेशंस जैसे प्रोसेसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करते हैं। केरला का पार्टिसिपेटरी बजटिंग मॉडल इसका एक ग्रेट एग्जांपल है। 2. It improves trust in institutions. जब लोगों में आपसी ट्रस्ट होता है तो वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर भी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश में देखा जा सकता है, जहां ऑफन हाई वोटर टर्नआउट्स रिकॉर्ड होते हैं। सही है। 3. It facilitates accountability and transparency. एक यूनाइटेड और अवेयर कम्युनिटी पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल होल्ड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आंध्र प्रदेश में MNREG के सोशल ऑडिट्स, जहां विलेजर्स ने खुद फंड्स का यूज मॉनिटर किया और मिसयूज को रोका। This is powerful. The core idea seems to be कि social capital governance को एक one-way street सरकार से जनता से एक two-way collaboration में ट्रांसफॉर्म करता है. It brings governance for the people closer to governance by the people. I can add a few more points. 4. It enhances implementation of schemes. Community cooperation government schemes की सक्सेस के लिए vital है. स्वच्छ भारत मिशन कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक मास मूवमेंट बना ड्यू टू लोकल कलेक्टिव एफर्ट्स, नॉट जस्ट गवर्नमेंट एक्शन। बिल्कुल। एंड 5. इट स्ट्रेंथन्स रेजिलियंस ड्यूरिंग क्राइसिस। मुश्किल समय में एक कम्युनिटी विद हाई सोशल कैपिटल एक दूसरे की मदद करती है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान तमिलनाडु और केरला में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स द्वारा चलाए गए कम्युनिटी किचन्स इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल थे। एग्जैक्टली। फॉर द कंक्लूजन, हम समराइज कर सकते हैं कि सोशल कैपिटल, बाय फॉस्टरिंग ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव, एथिकल एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के आइडियल को रियलाइज करने में हेल्प करता है। Let's do a quick round of cross questions. First, social capital और financial capital में main difference क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल पैसा या एसेट्स हैं जो टेंजिबल हैं।
सोशल कैपिटल इंटेंजिबल है, ये लोगों के बीच ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स में है। और जो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग है वो ये कि फाइनेंशियल कैपिटल यूज करने से डिप्लीट होता है, बट सोशल कैपिटल ऑफन यूज करने से और बढ़ता है। कोलैबोरेशन बिल्ड्स मोर ट्रस्ट। दैट्स अ कूल वे टू पुट इट। आज की दुनिया में क्या सोशल मीडिया सोशल कैपिटल को बढ़ा सकता है? ये एक डबल एज सोर्ड है। हाँ, बढ़ा सकता है अगर उसे पॉजिटिव कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करने या लोकल इश्यूज पर अवेयरनेस रेस करने के लिए यूज किया जाए। बट ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके और पोलराइजेशन क्रिएट करके सोशल कैपिटल को कम भी कर सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज इट। दिस इज अ 150 वर्ड क्वेश्चन। इतने शॉर्ट आंसर के लिए हर पॉइंट कितना लंबा होना चाहिए? ब्रेविटी के लिए बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर क्या है? फॉर अ 150 वर्ड आंसर आपको डेफिनेशन के लिए 25-30 वर्ड्स एलोकेट करने चाहिए। फिर बॉडी के 4-5 पॉइंट्स में से हर एक के लिए बस एक लाइन का एक्सप्लेनेशन और एक ब्रीफ एग्जांपल। की है कि स्पेस बचाने के लिए लंबे सेंटेंसेस की जगह कीवर्ड्स और फ्रेजेस यूज करें। बी वेरी क्रिस्प। ओके, दैट्स अ प्रैक्टिकल टिप। पार्टिसिपेटरी बजटिंग का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी सिटीजंस लोकल पब्लिक बजट का एक पार्ट कैसे स्पेंड होगा उसके डिसीजंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। उन्हें अपनी कम्युनिटीज के लिए प्रोजेक्ट्स प्रपोज और वोट करने का मौका मिलता है। ये उन्हें एम्पावर करता है और गवर्नेंस को ट्रूली डेमोक्रेटिक बनाता है। सोशल कैपिटल और स्ट्रॉन्ग लॉज में से गुड गवर्नेंस के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये ऐसा है जैसे पूछना कि कार के लिए इंजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या व्हील्स। आपको दोनों चाहिए। स्ट्रॉन्ग लॉज गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। सोशल कैपिटल उन लॉज को ग्राउंड पर इफेक्टिवली काम करवाने के लिए कम्युनिटी की एनर्जी और कलेक्टिव विल प्रोवाइड करता है। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली। लास्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट होने के नाते कोई अपने लेवल पर सोशल कैपिटल बिल्ड करना कैसे शुरू कर सकता है? छोटी शुरुआत करके आप अपनी क्लास में स्टडी ग्रुप्स बनाकर, कॉलेज क्लब्स में पार्टिसिपेट करके, किसी लोकल कॉज के लिए वॉलंटियर करके या अपने नेबरहुड में एक छोटी सी बुक शेयरिंग लाइब्रेरी शुरू करके सोशल कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं। ये ट्रस्ट और कोलैबोरेशन के छोटे एक्ट से शुरू होता है। Great, practical advice. Okay, time for a quick practice. Let's say this insightful line together. Social capital transforms governance from a one-way street to a two-way collaboration. Practice saying it. एंड फॉर द मिनी रिकैप, इन शॉर्ट सोशल कैपिटल एक सोसाइटी की टीम स्पिरिट है और ये टीम स्पिरिट ट्रस्ट और पार्टिसिपेशन फॉस्टर करके गुड गवर्नेंस को पॉसिबल बनाती है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया है, फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल राइट अप टू द सोसाइटल लेवल। चलिए एक फाइनल क्विक रिकैप करते हैं हमारी पूरी डिस्कशन का। पहला, वी स्टार्टेड एट द इंडिविजुअल लेवल, अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक चैलेंजेस फीमेल पब्लिक सर्वेंट्स फेस और उनके लिए एक ट्रूली इक्विटेबल वर्कप्लेस क्रिएट करने के लिए जरूरी कॉन्क्रीट मेजर्स। दूसरा, we zoomed out to the system and did a massive integrated analysis of probity. ये देखा कि उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, वो क्या चैलेंजेस फेस करती है, उसे CIT फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंजन क्यों है। और आखिर में we zoomed out further to the societal fabric and decoded the concept of social capital. ये समझते हुए कि कम्युनिटी ट्रस्ट और कोलैबोरेशन गुड गवर्नेंस को एक रियलिटी बनाने के लिए कैसे एसेंशियल हैं। अगर इस गहराई से भरी चर्चा ने आपको एक नया नजरिया दिया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दो और इस चर्चा को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो सीखना पसंद करते हैं। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, इस पर जरूर सोचना। कैन ट्रू प्रोबिटी एग्जिस्ट ओनली थ्रू लॉज एंड रूल्स, या ये फंडामेंटली इंडिविजुअल कैरेक्टर और एक सोसाइटी के कलेक्टिव वैल्यूज का रिफ्लेक्शन है? इन अदर वर्ड्स, कैन वी ट्रूली लेजिस्लेट मोरालिटी? इसके बारे में सोचना और अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करना। वी वुड लव टू रीड देम। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।